नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, शांति और खुशी की जड़ें न तो जंगल में है और न बाजार में, न जमीन में, ये तो आपके भीतर है, जिसको आपको स्वयं आपके भीतर खोजना पड़ेगा। बिना भीतर गए शांति संभव नहीं है साथियों। ओम नमो नारायण। अक्टूबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है? 12 के 12 राशियों के लिए ये आपका मंथली राशिफल है, मासिक राशिफल है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पावन पितृपक्ष की समाप्ति के साथ अक्टूबर 2024 का महीना आरंभ हो रहा है। 2 अक्टूबर को सर्व पितृ श्राद्ध है, साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है और इसके साथ ही 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ है। 12 अक्टूबर को विजयदशमी का त्योहार है और उसके साथ ही नवरात्रों का समापन होगा। 20 अक्टूबर को माता बहनों के लिए बहुत अद्भुत त्योहार है, वो है करवा चौथ। 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है, 24 अक्टूबर को होली अष्टमी का व्रत है और 29 अक्टूबर को धन त्रयोदशी है। 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और है। अक्टूबर का महीना समाप्त हो जाएगा। क्या कुछ खास करें इन शारदीय नवरात्रों में कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो और धन की बरसात और मिले कष्टों से छुटकारा? इसकी चर्चा हम राशिफल के साथ करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं अक्टूबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। अक्टूबर के महीने में 5 ग्रह प्रभावित होंगे। सबसे पहले 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वीडियो गुरु मंत्र दाती महाराज पर आपको मिल जाएगा। 10 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि से संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी राशि 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में संचरण करेंगे और 20 अक्टूबर को मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क से संचरण करेंगे और 29 अक्टूबर को बुधदेव का संचरण वृश्चिक राशि में रहेगा। यह था अक्टूबर 2024 का ग्रह योगायोग। अब बात करते हैं कि 12 राशियों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, क्या आपके लिए भाग्य उदय का कोई खास उपाय है इस महीने। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार भी आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा अक्टूबर 2024 का महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा और मोटा मोटा भी बताऊंगा। ये जो राशिफल है वो आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी होगा। आप लगन कुंडली से भी ये राशिफल देख सकते हैं। जैसे यदि आपकी मेष राशि है, ये राशिफल आपके लिए वैसा ही रहेगा, सटीक रहेगा, और आपका मेष लगन है तो भी राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, लेकिन चंद्र राशि से देखना ज्यादा अनुकूल रहता है। इन सब राशियों के साथ साथ भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे और आपकी परेशानियों का निवारण हो, विशेष नवरात्रों के उपाय भी राशिफल में बताऊंगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं राशि चक्र की चौथी राशि, भचक्र की चौथी राशि यानी कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 के महीने में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, इस पर बात करूंगा। कर्क राशि वालों के लिए राशिफल पे आऊं उससे पहले कुछ मेरी बातें अनुभव की। कर्क राशि वालों का जो व्यक्तित्व है ना, वो छोटा सा बच्चा नहीं, जन्मा हुआ छोटा सा बच्चा ऐसी मासियों में रहती है, लेकिन ये विशेष अवसरों पर दिखाई देती है। वाक्पटुता में काफी अच्छे होते हैं, इसलिए इनका सामाजिक दायरा बड़ा होता है। लोगों को मित्र बनाने की खूबी इनको अंदर बहुत अच्छी कूट कूट कर भरी हुई है। इस राशि के लोग दृढ़ संकल्प के होते हैं, लेकिन दुर्बल भी होते हैं। अपनी शर्तों पर सजनता और विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं। अगर ये अपने आसपास की परिस्थितियों को ठीक रखे तो काफी उदार स्वभाव के होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये अपनी मुसीबतों में खुद ही फंस जाते हैं, क्योंकि इनमें सूझबूझ की थोड़ी कमी रहती, भावनाओं में बहकर निर्णय, असुरक्षा की भावना काफी रहती। अपनी इसी भावना के कारण कभी कभी काफी कठोर और अशिष्ट व्यवहार भी करने लगते। इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन जब आता है तो छोटी छोटी बातों पर नाराज आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। व्यर्थ की बातें हो चाहे काम की बातें हो, दोनों में काफी माहिर होते हैं, क्योंकि इन्हें बातें करना बहुत पसंद है।
लेकिन सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी को हमेशा अपने कंधों पर लेते हैं और उनको पूरा भी करते हैं। कर्क राशि के जन्मे लोग अपने जीवन साथी के प्रति काफी वफादार होते हैं। ये आमतौर पर अपने साथी की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन जब करने पर आते हैं तो उसके बारे में पूरा पाठ लिख देते हैं। इस राशि के लोग अपने लोगों के लिए घर की सुख सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़ते। काम परिवार के बीच अपने दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इसी स्वभाव के कारण हर कोई इनसे अपनी मन की बात को आसानी से साझा कर लेता है। ये था मेरा कुछ अनुभव आपकी राशि के बारे में। अब अक्टूबर के महीने में राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, इसके लिए आपके ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। अक्टूबर के महीने में कर्क राशि वालों के लिए राशि अधिपति चंद्रदेव की बात तो की नहीं जा सकी। राशि अधिपति चंद्रदेव 2 या सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं। मासिक फलादेश में चंद्रमा का प्रभाव नहीं लिया जाता है। तो आइए बात करते हैं अन्य ग्रह योगाग्यों की। तो बात करते हैं सूर्यदेव, बुधदेव और केतुदेव की। माह के आरंभ में सूर्यदेव, बुधदेव, केतुदेव कन्या राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। 10 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे, जहां शुक्रदेव पहले से विराजमान है। 13 अक्टूबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और 29 अक्टूबर को बुधदेव वृश्चिक राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव अक्टूबर के प्रारंभ में मिथुन राशि 12वें भाव में संचरण करेगा और 20 अक्टूबर को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्म में लगन भाव से संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव माह से प्रारंभ से लेकर अंत तक वृषभ राशि 11वें भाव। 9 अक्टूबर को बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में वक्री अवस्था में संचरण। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में अष्टम भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि नवम भाव में संचरण। यह है अक्टूबर 2024 के महीने में ग्रह योगायोगों का संचरण। अब मोटा मोटा मैं बात करूं इन ग्रह योगायोगों की वजह से, तो कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना सुखद क्षण और लाभ और शांति और सफलता का संकेत दे रहा है। ये ग्रह योगायोग की वजह से है, ध्यान रखिएगा। आपको अष्टम ढैया से घबराने की जरूरत नहीं है। शनिदेव बहुत ही शुभ और उत्तम और लाभदायक अवस्था में संचरण कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना इस बात का संकेत है कि नए कारोबारी संबंध बनेंगे। पुराने निवेश से इस महीने का लाभ अच्छा मिलेगा। निर्णय क्षमता मजबूत होगी। कार्य क्षमता की वृद्धि की वजह से उच्च अधिकारियों का सहयोग अच्छा मिलेगा। सहकर्मियों का साथ मिलेगा। फिर भी कार्यस्थल पर व्यर्थ की राजनीतिक जोड़ तोड़ से आपको दूर रहना है। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करना। कार्य व्यवसाय नौकरी में मनानुकूल सफलता मिलेगी। धन प्राप्ति के अवसर मिलेगी। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी और पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से खर्चे है, लेकिन आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होने की वजह से सुखद जीवन रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का अच्छा सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों से अच्छे तालमेल की वजह से निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर हो, चाहे कामकाज जैसे कारोबार या शिक्षा का दृष्टिकोण, महीना सफलता का संकेत है। लेकिन विद्यार्थियों को और युवाओं को इस महीने कुछ मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी और नैतिकता का दामन पकड़ के रखना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए समय सावधानी का संकेत है। ये मोटा मोटा है, लेकिन जब ये ग्रह योगा आपस में दृश्य संबंध और युति संबंध बनाएंगे, जब कर्क राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहा है, इस विषय पर बात करूंगा। साथ ही 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ है। माही की कृपा प्राप्ति और धन प्राप्ति के अद्भुत उपाय भी इस महीने आपको बताए। लेकिन इससे पहले बात करते हैं सबसे पहले कामकाज, कारोबार और नौकरी और आर्थिक दृष्टि। कर्क राशि वालों के लाभ भाव में विराजमान वक्री बृहस्पति की शुभ दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर है। शनिदेव अपनी शुभ अवस्था में अपनी स्वराशि कुंभ में वक्री अवस्था में अष्टम भाव में संचरण करे। शुभ दृष्टि से कर्म स्थान, सप्तम दृष्टि से धन स्थान और दसम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। सूर्यदेव अपनी मित्र राशि कन्या में बुधदेव के साथ तीसरे भाव में केतुदेव के साथ संचरण करे। संपूर्ण ग्रह योगाओं की बात करूं तो व्यवसाय, कामकाज, नौकरी और आर्थिक लाभ के लिए अक्टूबर का महीना शानदार रहेगा। हाँ, नैतिकता का दामन चाहिए। सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं चाहिए। रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता चाहिए। भावनाओं में बहके निर्णय नहीं लें, इस बात का ध्यान जरूर रहेगा। वैसे धन को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर शानदार रहेगा आपके लिए अक्टूबर का महीना। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। लोहा, स्टील, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, प्लास्टिक, गैस एजेंसी, इंजन ऑयल, कुकिंग गैस प्लेसमेंट, रबड़ उद्योग, कच्ची धातुओं के काम में उन्नति के उत्तम अवसर है। अचानक धन प्राप्ति के स्रोत में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद और भूमि से धन मिलने की प्रबल संभावना है। मन प्रसन्नचित रहेगा। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का जोश प्रबल रहेगा। पुराने मित्रों से मिलन होगा। कारोबार में नए संबंध स्थापित होंगे। फिर भी आत्म संयम रखना बहुत जरूरी है। आत्म संयम से काम करेंगे तो नौकरी संबंधी परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे।
विशेष रूप से प्रशासनिक अफसर, सेंट्रल गवर्नमेंट, पुरातत्व विभाग, एचआर से संबंधित, पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के इसमें पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। नई जॉब मिल सकती, शत्रु पक्ष कमजोर होगा। नक्षत्र गणना अचानक उम्मीद से अधिक देने का संकेत दे रही। संपूर्ण ग्रह योगा की वजह से कैरियर, कारोबार, नौकरी में परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। घर में बरकत और बचत होगी। साथ ही पहले से किया गया पूंजी निवेश इस महीने लाभ देगा। ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर है। आपके मन में अष्टम ढैया को लेकर कहीं भय नहीं होना चाहिए। शनिदेव बहुत उत्तम विराजमान। हाँ, यदि आप सरकार विरोधी कार्य करेंगे, जीवन साथी के साथ दगा करेंगे, माँ बाप के साथ दगा करेंगे, तो ये सारा उल्टा भी हो सकता है। इस बात का ध्यान, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव में संचरण करेंगे, उस भाव के कारक भी है, और वहां पर वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण करे, और ये शुभ अवस्था है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 17 अक्टूबर सूर्यदेव तुला राशि में गोचर करेंगे, दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे। उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। तुला राशि में प्रवेश साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, व्यवसाय में पूंजी निवेश करना भविष्य के लिए लाभदायक संकेत है। पैर जमीन पर टिकाए रखें, हवा में नहीं उड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। पैरों को जमीन पर रखना, आसमान में उड़ना कोई गुनाह नहीं, लेकिन जमीन दृष्टि कहाँ रखनी चाहिए? जमीन पर, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। नहीं, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए, नहीं तो बने बनाए काम बिगड़ सकते। वैसे आपको अपनों से अच्छा सहयोग और खुशी मिलेगी। व्यवसाय में कर्मचारियों में से जो दिक्कत आ रही वो दूर होगी। इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति में शुभ पड़ेगा। कोई नया परिवर्तन, नया काम शुरू कर सकते हैं, अच्छा फायदा मिलेगा। अपने काम पर पूर्ण ध्यान रखें, मेहनत से कार्य करें, अच्छा फल मिलेगा। किसी भी नए कर्मचारी को रखते समय उसकी पूर्ण जांच पहचान कर दे। इस मामले में धोखे की संभावना। हाँ, इस महीने दसम भाव के स्वामी मंगलदेव 20 अक्टूबर को 12वें भाव में संचरण करेंगे। कामकाज कारोबार को लेकर थोड़ी सी भागदौड़ है, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन सफलता मिलेगी। 20 अक्टूबर साझेदारी कार्य में सावधानी बने, अकारण अग्रेसर नहीं रखें, समझौतावादी नीतियां अपनाएं। धन मान सम्पत्ति में बढ़ोतरी तो है, लेकिन बहुत जरूरी है। सरकारी विरोधी कोई कार्य आपको मोटी समस्या में डाल सकता है, या जीवन साथी दगा आपको मुश्किल में डाल सकता है। कर्क राशि वालों के अक्टूबर के महीने में चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्रदेव चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। दसम भाव के स्वामी मंगलदेव द्वादश भाव में संचरण करें। महीने के उत्तरार्ध में सूर्यदेव बुधदेव चतुर्थ भाव में संचरण करें। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्रदेव पंचम भाव में संचरण करें। तो इस महीने जिस तरह के घर योगायोग है, घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, और परिवार आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों को आपके सहयोग से कामकाज में सफलता मिलेगी। पारिवारिक वातावरण उल्लासपूर्ण रहेगा। छोटे भाई बहन के साथ रहने का अच्छा मौका मिलेगा। छोटे भाई बहनों को आप सपोर्ट भी करेंगे। घर में सुख साधनों में वृद्धि होगी। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। नए मकान में प्रवेश और वाहन प्राप्ति का योग है। तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि में समय आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन पारिवारिक रिश्तों में संवेदनशीलता रहना बहुत जरूरी। संयम और धैर्य से काम करना बहुत जरूरी। रिश्तों के प्रति आदर भाव बहुत जरूरी, और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत, और उनके साथ बैठना बहुत जरूरी। पारिवारिक सदस्यों का माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। आपके सहयोग से छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी, और उनका भी साथ अच्छा रहेगा। परंतु इस महीने पुरानी खरीदी की प्रॉपर्टी या संपत्ति में अनावश्यक वाद विवाद और कानूनी समस्या का संकेत नजर आ रहा है। इस पर लापरवाही, मतलब विवादित सौदों में कोई भी पूंजी नहीं से आपको मुसीबत में डालेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। इस महीने घर परिवार में अपने वयोवृद्ध सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी का संकेत है। आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं, कामकाज कारोबार नौकरी स्वास्थ्य शिक्षा के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा संकेत दे रहा है। युवाओं को इस समय नौकरी को लेकर, कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा को लेकर, कैरियर को लेकर, पारिवारिक निजी संबंधों को लेकर शुभ समाचार की प्राप्ति का संकेत है। कुछ नया करने का मौका मिलेगा, जहां अपने परिवार के सभी लोग अपने साथ खड़े नजर आएंगे। यदि कोई नया परिवर्तन, नया कार्य करते हैं तो अपनों के साथ रजाबंदी का निवेदन जरूर करूंगा। शादी विवाह के कार्य में सफलता मिलेगी। शादी विवाह संबंधी मसले हल होंगे। निजी संबंधों में पवित्रता रखना बहुत जरूरी। अनैतिकता, अनाचार आपको दिक्कतें देगा। आर्थिक हानि का संकेत, परंतु परिवार का साथ आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। इस महीने पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। कर्क राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से मेहनत जरूर है, परिश्रम जरूर है, लेकिन शिक्षकों और अभिभावकों के साथ तालमेल आपको हर खुशी और हर लाभ प्राप्त कराएगा। तालमेल बहुत जरूरी। हाँ, यदि आपने शिक्षकों और अभिभावकों की में आपसी तालमेल नहीं रखा तो आपका मनोबल कमजोर हो सकता है। बिना वजह की इरिटेशन पढ़ाई में नुकसान दे सकती है, नौकरी में नुकसान दे सकती है। इससे बचना बहुत जरूरी। मेहनत करें, परिश्रम करें, सफलता मिलेगी। फिर भी मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग, तकनीकी से शिक्षा का क्षेत्र, आर्किटेक्चर, इस क्षेत्र में प्रदर्शन का अच्छा मौका मिलेगा।
ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज, परिवार, निजी संबंध और साथ साथ विद्यार्थी और युवाओं के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। अब अक्टूबर के महीने में शारदीय नवरात्र है, माई की कृपा मिले और माई की कृपा से धन की प्राप्ति हो, धन में बढ़ोतरी हो, अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं आपके। नवरात्रों में 9 दिन गरीब निर्धन लोगों को दवाओं का दान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। नवरात्रों में श्रद्धानुसार गेहूं, श्रद्धानुसार गुड़ और श्रद्धानुसार तांबा हर रोज 9 दिन गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दीजिए और नंगे पैर मंदिर जाइए और मां भगवती का दर्शन करेगा। कर्क राशि वालों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः, इस मंत्र का जाप करना 9 दिन बहुत अद्भुत रहेगा। अपने घर में अखंड ज्योत जलाए, हर रोज मां को मोगरे के पुष्प अर्पित करें और शुद्ध आसन पर 3 माला हर रोज सुबह और शाम इस मंत्र की जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः। तो स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, कारोबार में लाभ मिलेगा, नौकरी और व्यवसाय में उत्तम अवसर मिलेंगे। नमो नारायण। कर्क राशि वालों, अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा। गर्मी, पित्त प्रकृति, स्किन, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, जॉइंट पेन संबंधी प्रॉब्लम का संकेत नजर आ रहा है। पेट संबंधी समस्या भी हो सकती है, लापरवाही नहीं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता नजर आ रही है। इस महीने पारिवारिक सदस्य स्वास्थ्य को लेकर विशेष चिंता है, सावधानी से काम करें, लापरवाही नहीं। विशेष इस महीने कंधा, गला, कान दर्द, कोई इन्फेक्शन आपको है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा, क्योंकि मंगलदेव भी नीच के होंगे 20 अक्टूबर और शनिदेव भी नीच के मंगलदेव भी नीच होंगे और सूर्यदेव भी तुला राशि में नीच के संचरण करेंगे। विशेष सावधानी बता रहा हूं, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। अपनी योजनाओं को गुप्त नहीं रखने की वजह से मोटा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस महीने किसी का भले करने के चक्कर में अपना बुरा नहीं हो जाए, थोड़ा सा स्वार्थी बनना, धुन अपनी धुन पराई धुन में अपने कामों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कमर, गर्दन, लोअर पार्ट, जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, वहाँ समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। व्यवसाय चाहे कैरियर, परिवार या समाज, यदि आपको परेशानी है, लगातार 11 दिन सूर्य उदय से पूर्व उपाय करें और लगातार 11 दिन हर रोज प्रातःकाल 800 ग्राम तिल और शक्कर बूरा मिलाकर सूर्य उदय से पूर्व थोड़ा चींटियों को डाल दीजिए। कष्ट, परेशानियां, दुख खत्म। 800 ग्राम तिल और शक्कर बूरा। इस महीने हर रोज नित्य क्रम में स्नान और अपने पूजा स्थान में घी का दीपक जलाए। ओम हम हनुमते आंजनाय महाबलाय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप। ओम ह्रीं सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। हर सोमवार को श्रद्धानुसार दूध और चावल का दान 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में देंगे तो महीना आपका अच्छा बीतेगा। नमस्कार प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अक्टूबर 2024 का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि से रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें
चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।